हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 8 वसंत हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के माध्यम से लेखक जो हैं उन्होंने हमें चिट्ठियों यानी कि पत्रों का जो महत्व है हमें समझाना चाहा है। तो आज के पाठ को शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक लिखा है, जो काम पत्र कर सकते हैं वो संचार का कोई भी साधन नहीं कर सकता। नए से नया साधन जो है वो नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। तो बड़ा ही महत्व है राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में पत्रों का। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। जैसे अब यहाँ अलग अलग भाषा में पत्र को क्या कहते हैं वो बताया गया है। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो यहाँ अलग अलग भाषाओं में जो उसे कहा जाता है वो यहाँ बताया गया है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। तो पहले क्या किसके माध्यम से संदेश भेजा जाता था? जो तेज घोड़े जो रहते थे, रनर्स, उनके ज़रिए संदेश भेजे जाते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। तो पत्र लेखन भी क्या बन गया? एक कला की तरह बन गया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा बताने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन भी शामिल किया गया है। जैसे आप भी पढ़ते होंगे, पत्र लिखो, अपने मित्र को पत्र लिखो, या फिर कभी औपचारिक पत्र भी आते होंगे, जैसे आपको अपने प्रधानाध्यापक को कोई पत्र लिखना है। तो वो बात की बात है, लेकिन पत्र जो है वो पाठ्यक्रम में क्या कर दिए गए? शामिल कर दिए गए, ताकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो क्या कर सके? व्यवहारिक रूप में इसका इस्तेमाल कर सकें। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उन्हें पत्र लेखन के प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई उनके लिए, ताकि वो पत्र लेखन की ओर विशेष रुचि दिखाएं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है। ये बात तो तय है कि जैसे जैसे संचार के साधन बढ़ रहे हैं, पत्रों की ओर लोग जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ थोड़ा कम ध्यान देते हैं, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, न लिखाया हो
या पत्रों की बेसब्री से किसी ने इंतज़ार ना किया हो। तो ये तो बहुत मुश्किल बात है। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी को तो पत्र लिखा ही है और कभी ना कभी किसी ना किसी का पत्र हमें मिला भी है। तो ये बात तो तय है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमियों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तो बिल्कुल सही बात लिखी है कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों की चिट्ठियों को बड़े संभाल करके रख रखे हैं जैसे वो कोई विरासत हो। ऐसे ही कुछ बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने पत्रों को क्या करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है, एक विरासत की तरह। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सही बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर पंडित नेहरू जी अगर अपनी बेटी को फ़ोन करते, इंदिरा जी को अगर वो फ़ोन करते, तो जो साहित्य हमें मिला है इतना बड़ा पत्रों के ज़रिए, वो हमें शायद मिल ही नहीं पाता। और देश के करोड़ों लोग, अब वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग तो शायद सबको सुनने मिलती नहीं, लेकिन चिट्ठियाँ ज़रूर हमें, वो पत्र ज़रूर हमें पढ़ने मिल गए जिससे हम हिंदुस्तानी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? सही बात है, जो SMS आए 100 रख लेंगे, 200 रख लेंगे, 400 रख लेंगे, लेकिन कब तक रखें उनको संभाल कर। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जैसे हम बात करें इस जरिए, इस बात में अगर हम देखते हैं तो महात्मा गांधी जी के पत्र हैं, नेहरू जी के पत्र हैं, कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पत्र हैं। तो ये सब क्या हैं, हिंदी साहित्य को बहुत बढ़ाया है इन पत्रों ने। आगे देखते हैं, भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें बन गए। तो जो अंग्रेज़ अफसर अपने परिवार के लोगों को जो कुछ लिखा करते थे, वो आगे चल कर के क्या बन गए, बहुत ही काम आने वाली पुस्तकें बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह महासंग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। तो ये जो इंडिया ने जो अपना आज़ादी है, जो कितनी कठिनाइयों से वो पाई है, किस तरह से वो संग्राम हुआ, वो उन पत्रों के ज़रिए खुल करके सामने आता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, मतलब कोई और पता होता ही नहीं था उन पर, सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे वो सभी के सभी पत्र। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। ये बात तो माननी पड़ेगी कि महात्मा गांधी जी क्या करते थे, फ़ौरन जवाब दे देते थे। जैसे ही उन्हें चिट्ठी मिली तुरंत वे उसका क्या लिख देते थे, जवाब लिख देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। मतलब कमाल के इंसान थे हमारे महात्मा जी। जब उनका सीधा हाथ थक जाता था, दाहिना हाथ थक जाता था, तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। मतलब राइट हैंड थक गया तो लेफ्ट से लिखो। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में
न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र वचन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो ये जो पत्रों का जो पूरा संग्रह करके कुछ किताबें लिखी हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो बड़ा अलग ही टाइम था वो। उस टाइम पर लोग एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे, एक दूसरे से पत्रों के जरिए बातें करते थे। तो दोनों के बीच का जो पत्राचार है वो प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है, क्योंकि पत्र की जो परंपरा है बहुत ही ज़्यादा पुरानी है हमारे देश में। लेकिन जो सही विकास जो है, उसको जो बढ़ावा जो मिला है वो आज़ादी के बाद ही मिला है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। तो चिट्ठी पत्री का जो फेज़ है, क्रेज़ है, वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाबियों में रह रहे लोग, आज भी आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। तो इस तरह से जो देश का कोना कोना है वहाँ इन चिट्ठी पत्रियों की क्या है, पहुँच है, और सभी जो हैं वो पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हमारे देश के अंदर दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। ये भी एक यहाँ महत्व बताया है पत्र का, क्योंकि मनी ऑर्डर के ज़रिए कई लोगों के घरों में जो है चूल्हे जलते हैं, पैसा आता है। लोग दूर दराज जो शहरों में नौकरी कर रहे होते हैं वो मनी ऑर्डर के ज़रिए अपने घरों में क्या भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। तो उस वजह से क्या चलता है, उनके घर में चूल्हा चलता है। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेके पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो ये थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसे लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। अगर आपको भी ये बात पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए।